राजनीति में क्यों छिड़ा घमासान युद्ध? हेमंत सोरेन को जेल भेजने में किसका हाथ? जेल से जेएमएम की बर्बादी देखेंगे या एक बार फिर कुर्सी का सुख भोगेंगे सोरेन? बीजेपी खेलेगी दांव या फिर से होगा खेला? क्या कहती है हेमंत सोरेन की कुंडली? जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। हेमंत सोरेन की कुंडली में मंगल केतु जो है वह अष्टम भाव में युति लेकर बैठे हैं। हेमंत सोरेन एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रहीय संयोग के अनुसार उनके सर पर मुसीबत कोई छोटे समय के लिए नहीं है। यह स्थिति बहुत लंबे समय तक खींचेगी। अपनी करनी तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन कुंडली के अनुसार देखा जाए तो अपनी से ज्यादा वह अपनों की करनी भुगत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दारू। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पे। मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी चैनल में फिर से। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सादर वंदन। बिहार की तरह झारखंड की सियासत भी गरमाई हुई है और इतिहास ने एक बार खुद को वहां पर दोहरा दिया है, क्योंकि अगर 23 साल हम देखें, 23 साल जो है झारखंड को बने हुए हो गए हैं और इन 23 साल में रघुवर दास के अलावा कोई भी सीएम वहां पर अपनी जो है कार्यभार को पूरी तरीके से नहीं संभाल पाया है, या फिर कहें कि 5 साल वहां पे पूरे नहीं कर पाया है। बदलाव हमेशा झारखंड की राजनीति में देखने को मिलता है, खासकर सीएम पद को लेकर। इसीलिए आज हम बात करेंगे झारखंड और जो वहां के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको लेकर बात करेंगे। आचार्य जी, क्या अब जिस तरीके से हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं, क्या झारखंड की राजनीति में अब स्थिरता आएगी या फिर इसी तरीके से जिस तरीके से इतिहास चलता हुआ आया है वही चलता रहेगा? देखिए सपना जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि कुछ मूल आधार जो हैं ज्योतिष गणना के, उसके साथ मैं फैक्ट्स के साथ यहां पर चर्चा करूंगा, क्योंकि एनएमएफ न्यूज का मंच ऐसा है कि जहां पर हम सच के साथ और जो सच है वही हम लेकर आगे बढ़ते हैं। पहली चीज कि यहाँ पर बात होगी झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य की जब निर्माण हुआ उस समय की जो कुंडली है, उस कुंडली के अनुसार सिंह लग्न की कुंडली है। शुक्र केतु की युति पंचम भाव में और चंद्र राहु का ग्रहण योग है एकादश भाव में, धन भाव में। ऐसी स्थितियों पर बहुत अस्थिर माहौल रहता है, और अगर स्थिर माहौल भी रहेगा तो वहां पर राज्य सरकार या राज्य कोष का जो है वह गलत दुरुपयोग होगा। जो पैसा जनता के कार्यों में लगना चाहिए, जनता के विकास के लिए लगना चाहिए सपना जी, उसका दुरुपयोग होगा, उसकी गलत दिशा में प्रयोग होगा। यह हम देखते आए हैं। वहां पर हर सरकार के द्वारा वहां के धन का प्रयोग गलत दिशा में हुआ, इसीलिए वहां पर विकास नहीं हो पाया। बिहार से जब अलग हुआ तो लगा कि एक छोटे राज्य के रूप में अब वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होंगी और बिहार की राजनीति से हटकर वहां की राजनीति के प्रभाव में भी अलग आएगा। लेकिन हम देखें, और अब यहाँ पर चर्चा जो आपने किया है सपना जी हेमंत सोरेन की कुंडली में मंगल केतु जो है वह अष्टम भाव में युति लेकर बैठे हैं, और साथ ही साथ तुला लग्न की, और शुक्र के घर में है मंगल केतु। यार एक तो शत्रुगत भाव बन गया, तो ऊपर से मंगल केतु का कार्ययोग निर्माण कर देता है कानूनी पचड़ों में फंसाने का। अब यहाँ पर आ गया प्रश्न कि झारखंड की कुंडली चंद्र राहु के ग्रहण योग में है, मंगल केतु का यहाँ पर क्रूर युति है। इसके साथ ही अब चर्चा मैं एक छोटी सी आपको यहाँ पे कर दूं कि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल यह है कि जब गैर वहां पर आदिवासी समाज से रघुवर दास ने शपथ लिया और जब प्रवेश किया सीएम हाउस में, तो उन्होंने वहां पर ज्योतिर्विदों और पंडित विद्वानों के द्वारा अभिजित मुहूर्त में द्वार का चयन किया गया। यह विषय बाद में हम चलेंगे, ये सिर्फ हिंट आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ज्योतिष और वास्तु कितना महत्वपूर्ण रखता है। कहीं ना कहीं पहले से ही आभास था। अब बात करते हैं हेमंत सोरेन की। वर्तमान स्थिति में पिछले 6 महीने से लगभग जो कसमकस बना हुआ था, आप देख रहे हैं कि उठापटक बनी हुई थी। चाहे बीजेपी की तरफ से ऐसा कई बार माहौल बना कि वह हेमंत सोरेन के साथ सरकार बन जाए, लेकिन क्योंकि मंगल नीच का था,
लगभग 5 महीने से। अब आप देखेंगे कि 17 जनवरी से मंगल उदय हुआ है, यानी कि मंगल उच्च राशियों में आया है और केतु की यहाँ पर क्रूर युति है। तो आप देखेंगे कि इनको कानूनी पचड़े में उसने फंसा दिया और आप देखेंगे कि यह स्थिति जो है अब लंबे समय तक बनी रहेगी। उनके सर पर मुसीबत कोई छोटे समय के लिए नहीं है, यह स्थिति बहुत लंबे समय तक खींचेगी और हेमंत सोरेन एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रहीय संयोग के अनुसार। सपना जी, आचार्य जी, जिस तरीके से जमीन घोटाले की वजह से हेमंत सोरेन जेल गए हैं और जिस सिचुएशन में वो जेल गए हैं और उनका सीएम पद से इस्तीफा देना, क्या उस वक्त जो है उनके ग्रह नक्षत्र थे जिस वजह से उन्हें अचानक से जेल जाना पड़ा? देखिए हेमंत सोरेन की कुंडली की अगर चर्चा की जाएगी जी तो द्वितीय भाव जो है तुला लग्न की कुंडली है और द्वितीय भाव जो वृश्चिक का घर है यानी कि मंगल प्रभाव का घर है, वहां पर राहु बैठा हुआ है और अष्टम भाव जो सबसे पीड़ित घर माना जाता है वहां पर मंगल केतु की युति बैठी हुई है। मंगल यानी भू स्वामित्व का करता है और वहां मंगल के घर में राहु बैठ करके वो द्वितीय भाव कुटुंब भाव का होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सपना जी कि खुद की गलतियों से ज्यादा अपनों के द्वारा की हुई गलती का भुगतान हमें करना पड़ता है। अगर राहु वहां पर बैठा, वो भी मंगल का घर है, वैसे ही कारागार निर्माण कर दिया उसने योग का। और साथ ही साथ क्योंकि द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है तो जितने कुकृत्य इन्होंने नहीं किए होंगे हेमंत सोरेन ने, उससे ज्यादा इनके आसपास इनके प्रिय लोगों ने किया है, उसका भुगतान यह कर रहे हैं। क्योंकि एक शब्द आता है कि जो भी राज सिंहासन पर बैठेगा पहली तलवार उसी के गले पर लटकेगी और उसी के सर मुसीबत आएगी। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन अपनी करनी तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन कुंडली के अनुसार देखा जाए तो अपनी से ज्यादा वह अपनों की करनी भुगत रहे हैं, यह सुनिश्चित है। जी आचार्य जी, अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन को लेके जो चीजें कही जा रही है कि अभी वो जेल में है, पूछताछ चल रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर उन्हें 2 साल की सजा अगर सुना दी जाए, अगर 2 साल की सजा हो गई तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। ऐसे में उनकी जो कुंडली है, उनके ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे कि आगे जो राजनीति करियर है हेमंत सोरेन का वो कैसा रहने वाला है? क्या यही मुसीबत आगे भी लगातार रहेगी या फिर अच्छा समय भी इनका आएगा? देखिए हेमंत सोरेन की जो स्थिति है कुंडली की, अगर उस कुंडली से अगर देखा जाए और वर्तमान गोचर का अगर अध्ययन किया जाए तो लगभग अक्टूबर तक का महीना जो है वह इनके लिए बहुत कठिनाई भरा है। इस समय में इनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा और कोशिश यही करना है कि अगर ये जितना ज़्यादा कह लीजिए कि बीजेपी का या केंद्र सरकार का, लोग कहते हैं कि बीजेपी सब जो जितनी है पुलिस प्रशासन ईडी इत्यादि का प्रयोग कर रही है, तो कह लीजिए जितना ये बीजेपी का और केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे इनके लिए आसान हो जाएगा बाहर निकलना। अन्यथा इनकी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि मंगल जो है, आप ये समझिए इसको मैं क्यों कह रहा हूं सपना जी, क्योंकि वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार है वह राजा है और मंगल जो है वो सेनापति के रूप में है। इनका जो सेनापति है वह केतु के साथ क्रूर अवस्था में क्रूर ग्रहों की युति में बैठा हुआ है और द्वितीय भाव राहु बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने राजा के साथ सामंजस्य बैठाकर चलेंगे तो आप बलवान रहेंगे, नहीं तो किसी भी समय आपको पद से हटा करके और दूसरे को वहां पर मंत्री पद दे दिया जाएगा और आप धरे के धरे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। यहाँ पे आपने बीजेपी की बात की सर, तो इसी पे आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगी कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से बिहार में जो है बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, वैसा ही सेम जो है झारखंड में भी देखने को मिलेगा, यानी कि जेएमएम का जो है बीजेपी के साथ गठबंधन देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और अचानक से वहां पे जो है हेमंत सोरेन के बाद नया मुख्यमंत्री भी बन गया, जेएमएम का ही मुख्यमंत्री बना। लेकिन क्या क्योंकि आगे चुनावी माहौल को देखते हुए क्या जिस तरीके से इसी बीच हेमंत सोरेन जेल गए, क्या ये बीजेपी का एक दांव हो सकता है
आपको क्या लगता है? देखिए, चंपई सोरेन की जो मेरे पास चंद्र कुंडली है, ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें एक्यूरेट नहीं पता है, नहीं लेकिन पता। चंद्र कुंडली के अनुसार जो अध्ययन हो रहा है उसके अनुसार शनि राहु की युति है। यह देखिए, यह स्थिति कह सकते हैं कि इनकी भी कुंडली मजबूत थी, हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए। शनि राहु जब भी पंचम रहेगा आकस्मिक पद लाभ दे देता है, पद पे बिठा देता है, और एक लंबे समय से राजनीति में इन्होंने समय दिया है, आकस्मिक इनको वह पद लाभ मिल गया। लेकिन अब बात जो की आपने कि बिहार की तरह झारखंड में नहीं, झारखंड के ग्रह अलग हैं। झारखंड के ग्रह ऐसे अलग हैं कि स्थिर लग्न की कुंडली है झारखंड की, यानी कि सिंह लग्न की झारखंड राज्य की कुंडली बनती है, लेकिन चंद्रमा राहु ग्रहण योग में एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां पर प्रबल धन हानि राजस्व की करा करके, यानी कि बिना चुनाव कराए बीजेपी वहां पर सत्ता में नहीं आएगी। और आप देखिएगा कि यह जो इलेक्शन है, जो वहां पर विधानसभा इलेक्शन होगा, चाहे वह 2024 के लास्ट में ही शायद हो जाए, मुझे जहां तक अनुमान है, चर्चा हो रही थी कि नवंबर तक कार्यकाल है, तो हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर से वहां पर ऐलान हो जाए चुनाव का। तो हमने कहा भी है हेमंत सोरेन के लिए यह समय अक्टूबर तक बहुत ज्यादा कठिनाई भरा है। तो आप देखेंगे कि वहां पर बीजेपी का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि गैप भी आप सीटों का देखेंगी तो बहुत कम है। और हमें लगता है कि अगर जो लीडिंग पार्टी के रूप में आ गई अगर बीजेपी, तो जब न्योता पहला मिलेगा तो आपको पता है कि बीजेपी में चाणक्य बहुत बैठे हैं, और ग्रह भी अब क्योंकि मंगल और सूर्य उच्चगत आना शुरू हो गए हैं, उच्चस्थ आना शुरू हो गए हैं, तो अब देखेंगे आप बीजेपी का प्रभाव राज्यों में और बढ़ेगा, चाहे वह झारखंड हो, चाहे वह बीजेपी हो, या कोई भी अन्य राज्य अब आने वाले समय में चुनाव के गणना में रहे। जी, इस वक्त झारखंड में चुनावी माहौल भी है, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और विधानसभा चुनाव है उसके बाद। ऐसे में हेमंत सोरेन का जेल जाना और जो सियासत गरमाई हुई है इस वक्त झारखंड की, क्या उसका असर राजनीति में दिखेगा झारखंड के? क्योंकि खास करके जेएमएम पे क्या इसका असर पड़ने वाला है? आपको क्या लगता है कि क्या जेएमएम की जो है ग्रह नक्षत्र कहते हैं, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, क्या उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं? देखिए, जेएमएम का जो प्रभाव है, और कह ले क्योंकि मुख्य रूप से हेमंत सोरेन ही उसके कर्ता धर्ता हैं इस समय, तो हेमंत सोरेन की कुंडली के अध्ययन से देखिए, मैं बता दूं आपको कि बहुत लंबी कोई सजा नहीं होगी। हाँ, उलझने उनकी बनी रहेंगी चुनाव के पहले तक, लेकिन बहुत लंबी सजा नहीं होगी। और अभी उनका राजनीतिक करियर बचा हुआ है, लेकिन जो आपने कहा कि क्या स्थिति रहेगी, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा उलटफेर झारखंड राज्य में अगले आने वाले, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो, उसमें बड़े उलटफेर होंगे। और इसका पूर्ण संकेत ग्रहीय दृष्टिकोण से मिल रहा है सपना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है जो ग्रहीय दृष्टिकोण मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन की भी कुंडली कमजोर नहीं है, शनि शुक्र की युति दसम भाव में बन रही है, यह शत्रुहंता योग बनाती है। ऐसी परिस्थितियों में किसी न किसी बहाने सामने वाला प्रभावित होकर, या कह ले किसी चीज से मजबूर होकर, वह उनके पास आएगा। तो ऐसी स्थितियों में देखने को यह भी मिल सकता है कि सरकार का हिस्सा अगले आने वाले समय में भी हेमंत सोरेन रहेंगे। जी, आपने बोला कि जिस तरीके से सरकार का हिस्सा रहेंगे, क्या ऐसी कुंडली उनकी कहती है, क्या ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं कि आने वाले वक्त में फिर से हेमंत सोरेन सीएम के पद पर दिखेंगे? देखिए, सीएम पद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके हाथ पद रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगला जो चुनाव है उसमें हमें नहीं दिखता है कि पूर्ण रूप से हमें हेमंत सोरेन सीएम पद पर विराजमान होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसकी मैं पूर्ण ज्योतिषीय रूप से पूर्ण रूप से आपको इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो ग्रहीय दृष्टिकोण है, चाहे वह बीजेपी पार्टी का हो, चाहे वह हेमंत सोरेन की ग्रह स्थितियां हो, या फिर झारखंड की स्थितियां हो, यह दोनों तीनों मिलकर के बताती हैं कि वहां पर अब पद परिवर्तन होगा, और वहां पर पार्टी का भी नेतृत्व बदलेगा, यानी किसी अन्य पार्टी का नेता भी उस पद की गरिमा बढ़ा सकता है, यह भी देखने को मिल सकता है सपना जी। जी, आचार्य जी, जाने से पहले मैं अभी के जो वहाँ पे सीएम है झारखंड के, चंपई सोरेन जो है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नए नए सीएम बने हैं और हिस्ट्री सीएम पद की वहाँ पे बहुत खराब रही है। और चंपई सोरेन जो है हेमंत सोरेन के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत अच्छे संबंध इनके बीच बताए जाते हैं। लेकिन क्या सीएम पद पे, क्या जिस तरीके से हेमंत सोरेन का हाल हुआ है, क्या चंपई सोरेन का भी वही हाल होने वाला है, या फिर जो है इनको कुछ वक्त तक, या फिर कहें कि 5 साल तक क्या ये इस पद पे रह सकते हैं, चंपई सोरेन देखने को मिल सकते हैं?
देखिए, मैंने कहा ना कि शनि राहु पंचम है, तो आकस्मिक पद लाभ दे देता है, लेकिन यह लाभ बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा और बहुत लंबे समय तक यह किसी बड़े पद पर विराजमान नहीं हो सकते हैं। तो यह सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में इनका बहुत लंबा कार्यकाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जी आचार्य जी, आपने हमें बताया कि झारखंड की क्या कुंडली है, क्या ग्रह नक्षत्र झारखंड के कहते हैं, क्योंकि इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है सीएम पद का वहां पर। और हेमंत सोरेन की भी हमने बात की, क्योंकि हेमंत सोरेन इस वक्त काफी चर्चाओं में है, जेल में है, पूछताछ अभी भी जारी है। और नए सीएम के बारे में भी हमने बात की और जाना कि आगे झारखंड का क्या होगा, झारखंड में जो है जेएमएम की राजनीति किस तरीके से चलेगी, हर विषय पे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे नमस्कार। इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।